हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एसपीडी साइंस के किताब से साइंस। एनेलिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं। एनेलिडा ग्रुप में जोंक और केंचुआ आता है। ऑर्थोपोडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं। ऑर्थोपोडा ग्रुप में तिलचट्टा, मच्छर, खटमल और मक्खी। ऑर्थोपोडा ग्रुप में मुख्यतः कौन जंतु आते हैं। तिलचट्टा, मच्छर, खटमल और मक्खी। मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत मुख्यतः कौन से जंतु या कीट आते हैं। मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत घोंघा और सीपी आता है। मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत घोंघा और सीपी आता है। इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत मुख्यतः कौन से जंतु आते हैं। तारा मछली और ब्रिटल स्टार। इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं। तारा मछली और ब्रिटल स्टार। मनुष्य का पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होता है। मुख से। मनुष्य का पाचन का क्रिया कहाँ से प्रारंभ होता है। मुख से। शिराओं द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है। अशुद्ध रक्त। शिराओं द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है। अशुद्ध रक्त। धमनी द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है। शुद्ध रक्त। धमनी द्वारा शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है। विटामिन बी और सी जल में घुलनशील होता है और विटामिन ए, डी, ई के वसा में घुलनशील होता है। सोडियम का कार्य क्या है। यह रक्तदाब नियंत्रित करने में सहायक होता है तथा जल का संतुलन बनाए रखता है। सोडियम का कार्य क्या है। यह रक्तदाब नियंत्रित करने में सहायक होता है तथा जल का संतुलन बनाए रखता है सोडियम। और चेन्नई। पोटेशियम का कार्य क्या है। यह हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्थान के कार्यों को संचालित करता है। यह हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्थान के कार्यों को संचालित करता है। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है। लैक्टिक अम्ल। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है। लैक्टिक अम्ल। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या यीस्ट से प्रतिक्रिया कर इथाइल अल्कोहल बनाता है। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या यीस्ट से प्रतिक्रिया करेगा तो इथाइल अल्कोहल बनाएगा। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तो क्या बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। एनेलिडा में उत्सर्जन उसके किस उत्सर्जी अंग द्वारा होता है। नेफ्रीडिया अंग। एनेलिडा में उत्सर्जन उसके किस उत्सर्जी अंग द्वारा होता है। नेफ्रीडिया। मूत्र का पीएच मान 6 होता है। मूत्र का पीएच मान 6 होता है। बहिःस्रावी ग्रंथि एवं अंतःस्रावी ग्रंथि दोनों किस ग्रंथि में होता है। तो दोनों अग्नाशय ग्रंथि में होता है। पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि को अन्य किस नाम से जानते हैं। मास्टर ग्रंथि के नाम से। पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि को किस नाम से जानते हैं। मास्टर ग्रंथि के नाम से। स्प्रिंग को अपनी समान लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाला बल क्या कहलाता है। प्रत्यानयन बल। स्प्रिंग को अपनी समान लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाला बल प्रत्यानयन बल कहलाता है। पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन है। कंपोस्ट। पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कंपोस्ट। पेट्रोलियम किस प्रकार के चट्टानों में पाए जाते हैं। अवसादी चट्टानों में। पेट्रोलियम किस प्रकार के चट्टानों में पाए जाते हैं। अवसादी चट्टानों में। गुब्बारों के उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन सी है। हीलियम गैस। डीडीटी का उपयोग किस रूप में किया जाता है। कीटनाशी के रूप में। इथेनॉल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है। यकृत। इथेनॉल के अत्यधिक सेवन से यकृत प्रभावित होता है। सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाया जाने वाला पदार्थ हाइड्रोजन है। आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र में होती है। सूती वस्त्र में। लोहा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है। हरी सब्जी। गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोहोल बनाया जाता है। इथाइल अल्कोहल। गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोहोल बनाया जाता है। इथाइल अल्कोहल। तत्कालिक ऊर्जा के लिए धावकों को कौन सा पदार्थ दिया जाता है। ग्लूकोज। मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है। पराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए एक रक्षा आवरण बनाती है। पराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए एक रक्षा आवरण बनाती है। आंतज्वार टाइफाइड के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली औषधि क्लोरोमाइसिटिन है। आंतज्वार के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली औषधि क्लोरोमाइसिटिन है। गैस की लौ की सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं। गैस की लौ की सबसे गर्म हिस्से को ज्योतिहीन क्षेत्र कहते हैं। सोने का शुद्ध रूप कितने कैरेट का होता है। 24 कैरेट का। सिनेबार किसका अयस्क है। पारा का। सिनेबार किसका अयस्क है। पारा का। शरीर के ताप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है। हाइपोथैलेमस ग्रंथि के द्वारा। शरीर के ताप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है। हाइपोथैलेमस के द्वारा। लाल अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है। लाल रक्त कणिकाओं का। लाल अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है। लाल रक्त कणिकाओं का। शरीर दंड में कितनी हड्डियां होती है। 33। बीसीजी का पूरा नाम है बैसिलस
मेटेग्यूरिन, बैसिलस कैलमेटेग्यूरिन। बीसीजी का पूरा नाम क्या है? बैसिलस कैलमेटेग्यूरिन। एथलीट फुट नामक रोग किसके द्वारा होता है? कवक के द्वारा। एथलीट फुट नामक रोग किसके द्वारा होता है? कवक के द्वारा। दम्मा नामक रोग किसके द्वारा होता है? कवक द्वारा। फाइलेरिया नामक रोग किसके द्वारा होता है? कृमि के द्वारा। फाइलेरिया नामक रोग कृमि के द्वारा होता है। जब एक वस्तु की वेग दोगुनी कर दी जाती है तो उसकी गति ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है। सूत्रकणिका को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। सूत्रकणिका को अन्य किस नाम से जाना जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। वटवृक्ष पादपों के किस वर्ग में आते हैं? आवृतबीजी में। वटवृक्ष पादपों के किस बीज में आते हैं? वर्ग में आवृतबीजी। फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, वन की ज्वाला का अर्थ होता है ऐसे पेड़ों से भरा वन जो पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल बिखेरते हैं। फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, वन की ज्वाला का अर्थ है ऐसे पेड़ों से भरा वन जो पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल बिखेरते हैं। पेनिसिलिन किसने बनाया था? किससे बनाया जाता है? कवक से। लाइकेन को दो जीवधारियों का सहजीवी साहचर्य समझा जाता है। वे दो जीव कौन कौन से? शैवाल और कवक। लाइकेन को दो जीवधारियों का सहजीवी साहचर्य समझा जाता है। वे दो जीव कौन कौन से हैं? शैवाल और कवक। आमतौर पर संश्लेषित वृद्धि माध्यम और बेकरी में काम आने वाला एगार किससे प्राप्त होता है? शैवाल से। आमतौर पर संश्लेषित वृद्धि माध्यम और बेकरी में काम आने वाला एगार किससे प्राप्त होता है? शैवाल से। लौंग किससे प्राप्त होता है? पुष्पकली से। लौंग पुष्पकली से प्राप्त होता है। अग्नाशय या उपवास की लंबी अवधि के दौरान मनुष्य में अशर्करावर्गीय पुरावर्तित से शर्करा या मधुजन शर्करा बनने की विधि का नाम क्या है? ग्लूकोन वजनन। सभी जीवधारियों में पाए जाने वाला एक कौन सा यौगिक जिसमें भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है? न्यूक्लिक अम्ल है। सभी जीवधारियों में पाए जाने वाला कौन सा अम्ल यौगिक है जिसमें भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है? न्यूक्लिक अम्ल है। भारत में केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कटक, ओडिशा में है। किस वैज्ञानिक को प्रकाश संश्लेषण प्रकार करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है? मेलविन कैल्विन को। किस वैज्ञानिक को प्रकाश संश्लेषण प्रकार करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है? मेलविन कैल्विन को। किस पदार्थ के संचय से मांसपेशी में थकावट होती है? लैक्टिक अम्ल के संचय से। किन रुधिर कोशिकाओं की मदद से रोगों के प्रति प्रतिरोध पैदा होता है? लसीकानु लिम्फोसाइट। किन रुधिर कोशिकाओं की मदद से रोगों के प्रति प्रतिरोध पैदा होता है? लसीकानु लिम्फोसाइट। मनुष्य में लाल रुधिर कोशिकाओं के जीवन की अवधि कितनी होती है? 120 दिन। मनुष्य में लाल रुधिर कोशिकाओं के जीवन की अवधि 120 दिन होती है। शिरा रक्त को ऑक्सीकरण के लिए फेफड़ों तक किसके द्वारा ले जाया जाता है? फुफ्फुस धमनी के द्वारा। शिरा रक्त को ऑक्सीकरण के लिए फेफड़ों तक किसके द्वारा लिया जाता है? फुफ्फुस धमनी के द्वारा। कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अपोहन के सिद्धांत पर। कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर काम करता है? अपोहन के सिद्धांत पर। एक व्यक्ति की आंख का रंग काला, नीला या भूरा उस वर्ण पिगमेंट पर आश्रित होता है। किसमें पाया जाता है? परितारका यानी आइरिस में पाया जाता है। जब आंख में धूल चली जाती है तो कौन सा हिस्सा सूजकर गुलाबी हो जाता है? नेत्र श्लेष्मा। कंजंक्टिवा। बच्चे दूध पीते समय स्तनों में दूध का निष्कासन किसके माध्यम से होता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन के कारण। निषेचन सामान्यतः कहाँ होता है? डिम्ब वाहिनी में, फैलोपियन ट्यूब में। कृत्रिम बीयर सेचन के उद्देश्य से वृषभ बीयर को किसमें संचित किया जाता है? द्रव्य नाइट्रोजन में। किस पादप का पुष्प से बड़ा होता है? रैफलेसिया का। असत्य फल मुख्य रूप से कौन कौन है? नारियल और कटहल। असत्य फल कौन कौन है? नारियल और कटहल। किसी वृक्ष की आयु कैसे पता लगाते हैं? वलय को गिनकर। जल संवर्धन क्या है? बिना मिट्टी के पादप उगाना। जल संवर्धन क्या है? बिना मिट्टी के पादप उगाना। किस वैज्ञानिक को आनुवांशिकी का पिता कहते हैं? ग्रेगर मेंडल को। किसी बच्चे का लिंग निर्धारण उसके पिता के गुणसूत्रों पर होता है? मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। जो लोग मक्का को मुख्य अनाज की तरह आहार लेते हैं उनमें किस विटामिन की कमी की संभावना रहती है? विटामिन बी। उनके किसी सदिश का परिणाम कभी भी नहीं हो सकता है ऋणात्मक। किसी सदिश का परिणाम कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता। कपास रेशा किससे प्राप्त होता है? बीजों से। कपास रेशा किससे प्राप्त होता है? बीजों से। कपास रेशा बीजों से प्राप्त होता है। ताजे निकले मूत्र में कोई खास गंध नहीं होता, लेकिन कुछ समय बाद उसमें अमोनिया जैसी तेज गंध आने लगती है, क्योंकि जीवाणुओं द्वारा यूरिया अमोनिया में बदल दिया जाता है। जा सकता है। किसी मछली में शल्क नहीं होता। किस मछली में शल्क नहीं होता है? कैटफिश में शल्क नहीं होता है। ज़्यादातर मछलियाँ जल में क्यों नहीं डूबती?
वातावस्य के कारण मछलियाँ जल में नहीं डूबती है। सर्वप्रथम विषाणु को शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में किस वैज्ञानिक ने अलग किया था? WM स्टैनले ने। सर्वप्रथम विषाणु को शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में किस वैज्ञानिक ने अलग किया था? WM स्टैनले ने। ग्रेगर मेंडल ने किस पौधे पर शोध करके आनुवांशिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया? मटर के पौधे। ग्रेगर मेंडल ने किस पौधे पर शोध कर आनुवांशिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? मटर के पौधे पर। लिटमस किससे प्राप्त होता है? लाइकेन से। मलेरिया के उपचार की दवा किस स्रोत से प्राप्त की जाती है? सिनकोना के वृक्ष से। मलेरिया के उपचार की दवा किस स्रोत से प्राप्त की जा सकती है? सिनकोना के वृक्ष से। अफीम जो एक पादप उत्पाद है, ये किससे प्राप्त होता है? सूखे लेटेक्स से। अफीम जो एक पादप उत्पाद है, ये किससे प्राप्त होता है? सूखे लेटेक्स से। वाणिज्यिक काग किसके छाल से प्राप्त होता है? बलूत यानी ओक के। वाणिज्यिक काग किसके छाल से प्राप्त होता है? बलूत से। पश्मीना बकरी किस नस्ल से प्राप्त होता है? चंगथंगी से। पश्मीना बकरी किस नस्ल से प्राप्त होती है? चंगथंगी से। मवेशियों में बांझपन किस रोग के कारण होता है? बेंग रोग के कारण। मवेशियों में बांझपन किस रोग के कारण होता है? बेंग रोग के कारण। अधिक शराब पीने वाले लोग अधिकांशतः किस बीमारी से मरते हैं? सूत्रण रोग यानी सिरोसिस से। राइबोसोम किसका कार्य करता है? ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। मरुस्थल में उगने वाले पौधे को मरुद्भिद कहते हैं। मरुस्थल में उगने वाले पौधों को मरुद्भिद कहते हैं। भोपाल में 1984 में जो लीक हुई थी, वो कौन सी गैस थी? मिथाइल आइसोसाइनाइड थी। भैंस की मुख्य नस्लें कौन सी है? मुर्रा, सुरती, भदवाड़ी, जाफराबादी और मेहसाना। भैंस की मुख्य नस्लें कौन सी है? मुर्रा, सुरती, भदवाड़ी, जाफराबादी और मेहसाना। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ की गई थी? केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ की गई थी? उत्तर प्रदेश के मथुरा के पास मखदूम में। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ की गई थी? उत्तर प्रदेश के मथुरा के पास मखदूम में। राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र कहाँ है? बीकानेर में। राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र बीकानेर में है। दालचीनी कहाँ से प्राप्त होता है? वृक्षों के छाल से। मसालों की रानी किसको कहा जाता है? इलायची को। फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी। मिट्टी का अध्ययन पेडोलॉजी। मिट्टी का अध्ययन है। सिस्टमा नेचर किसकी पुस्तक है? कार्ल लिनियस की। सिस्टमा नेचर किसकी पुस्तक है? कार्ल लिनियस की। दूध से दही के रूप में जमने का क्या कारण है? लैक्टोबैसिलस। विषाणु में क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। विषाणु में क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। विषाणु में क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। जंतुओं में होने वाले फुट एंड माउथ रोग किसके कारण से उत्पन्न होता है? विषाणु के कारण। जंतुओं में होने वाले फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? विषाणु के कारण। किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? लेमिनेरिया से। किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? लेमिनेरिया से।